हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें फ्रूट और वेजिटेबल को किस तरीके से वॉश करना चाहिए और साथ ही साथ लीफी वेजिटेबल्स को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो फ्रेश रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बाल्टी या बर्तन ले सकते हैं जिसमें कि वेजिटेबल अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बड़ी कढ़ाई लिया है, उसको फिल कर लिया पानी से और इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। अगर आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करिएगा। आपको जिस वेजिटेबल या फ्रूट को क्लीन करना है उसे इस पानी में 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है, इससे फ्रूट और वेजिटेबल खराब भी नहीं होते हैं और बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा तो सभी के घर में होता है, तो बहुत ही इजीली आप वेजिटेबल और फ्रूट को क्लीन कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद आप वेजिटेबल्स या फ्रूट को रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वीडियो में मैं आपको और भी मेथड्स बताऊंगी वेजिटेबल और फ्रूट्स को क्लीन करने का। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि लीफी वेजिटेबल को किस तरीके से क्लीन करना चाहिए और किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। वेजिटेबल को वॉश करने के बाद ऐसे बर्तन में रखिएगा कि जो पानी है वो निकल जाए, जिससे कि वेजिटेबल फ्रेश रहे। दूसरे मेथड के लिए भी मैंने पानी फिल करके रख लिया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ विनेगर। विनेगर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 ढक्कन विनेगर ऐड किया है पानी में। तो इस प्रोसेस में भी ध्यान रखिएगा कि वेजिटेबल पानी में अच्छी तरीके से डिप हो जाना चाहिए और आप वेजिटेबल को 15 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने आलू लिया है जिसमें काफ़ी मिट्टी लगी हुई होती है, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से रब कर रही हूँ। आप दोनों हाथों की सहायता से रब कर लीजिएगा और उसके बाद अपने हैंड अच्छे से सोप से क्लीन कर लीजिएगा। और इसे मैंने 15 से 20 मिनट के इसलिए इसी तरीके से पानी में छोड़ दिया है। 15 मिनट बाद मैंने आलू को रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लिया है और सेम आप ऐसे बर्तन में इसे रखिएगा जिससे इसमें जो पानी है वो आराम से निकल जाए। और तीसरे मेथड के लिए मैंने पानी गरम कर लिया है, इतना कि आप उसमें फिंगर डिप कर सके। एकदम नाम मात्र का ही गरम होना चाहिए और उसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 चम्मच नमक। इस प्रोसेस के लिए मैं आपको ऐसे वेजिटेबल या फ्रूट रिकमेंड करूंगी जिसकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, या फिर आप वेजिटेबल तुरंत बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट मेथड है। जैसे कि अगर आपने पालक लिया है या कोई और वेजिटेबल लिया है जो आप अभी तुरंत बनाना चाहते हैं तो बेस्ट वे है कि आप उसे हल्के गर्म पानी में नमक डाल के वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च वॉश कर रही हूँ, तो इसे मैंने केवल 5 मिनट तक सोक करके रख दिया था। उसके बाद मैंने रनिंग वाटर में मिर्च को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। और सेम आप ध्यान रखिएगा, हमें ऐसे बर्तन में वेजिटेबल को रखना है जिससे पानी निकल जाए, या आपके पास कोई सूखा कपड़ा है तो आप उसमें उस सब्जी को फैला दीजिए जिससे कि उसका पानी आराम से निकल जाए और ड्राई हो जाए वेजिटेबल। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पास होती है कि जो हरी सब्जियां हैं उनको किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं और किस तरीके से उसे क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैंने चौलाई भाजी और पालक लिया है, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। आपको हर तरीके की पीली पत्तियाँ भी निकालनी होगी और गली सड़ी पत्तियाँ भी निकालनी होगी, जिससे कि अगर आप वेजिटेबल को ज़्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं तो ये एकदम सुरक्षित रहें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस एरिया में आपने वेजिटेबल के क्लीनिंग या कटिंग का काम किया है उस एरिया को बाद में डिसइंफेक्ट जरूर करिएगा। तो पत्तेदार सब्जियों को मैं पानी में डिप करके ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ती हूँ, इसे मैं रनिंग वाटर में ही क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक लिया है जिसे मैं पानी में इस तरीके से पूरी तरीके से डिप कर लूँगी ताकि जो भी मिट्टी है इसमें वो नीचे सेट हो जाए। तो अब मैं पालक को रनिंग वाटर में वॉश कर लूँगी और इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी का फ्लो कम ही होना चाहिए जिससे कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और अगर आप चाहें तो मार्केट से इस तरीके का टैप आप परचेज कर सकते हैं, इससे वेजिटेबल वॉश करते समय पानी कम वेस्ट होता है। तो पालक को मैंने एक बार वॉश करके साइड में प्लेट में रख लिया है और इसे मैं एक बार और वॉश करूंगी क्योंकि पालक में ज़्यादा मिट्टी नहीं थी। अगर आपको लगे कि पालक में ज़्यादा मिट्टी है तो आप ये प्रोसेस 3 बार कर सकते हैं जिससे कि सारी मिट्टी भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो जब आप फाइनल प्रोसेस में पालक को क्लीन करें तो देखिए इस तरीके से थोड़ी पानी फिल कर लीजिएगा और उसमें पालक थोड़ी सी डालिएगा और उसे साथ ही साथ रनिंग वाटर में भी साफ़ कर लीजिएगा। देखिए कि इस तरीके से पालक बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। साफ पालक को ऐसे बर्तन में रखिएगा जिसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और पालक में पानी ना रहे। अगर आपको पालक सेम डे यूज करना है
तो आप हल्के कुनकुने पानी में इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। अभी हमें इसे स्टोर करके रखना है, इसलिए हम वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब पालक वॉश हो जाए तो आप इसी तरीके से इसे किचन में बाहर ही रख दीजिएगा कुछ देर के लिए, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और उसके बाद हम पालक को स्टोर करेंगे। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप धनिया पुदीना की पत्तियों को भी साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती इसी तरीके से क्लीन कर लिया था और कुछ देर मैंने इसे बाहर रख दिया था, तो इसका जो पानी है वो सूख चुका है। लेकिन अभी भी कुछ पीली पत्तियां इसमें रह गई हैं, तो मैं उसे चेक कर लूंगी कि कोई पीली पत्ती या सड़ी गली पत्ती तो इसमें रह तो नहीं गई है। हम में से ही कई लोग होते हैं जिन्हें घरेलू उपायों पे विश्वास नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए मार्केट में इस टाइम पे वेजिटेबल वॉश करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप उसके साइट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं इसे स्टोर करूँगी। तो स्टोर करने के लिए मेरे पास इस तरीके का बॉक्स है, इसमें मैं कॉटन का ये जो साफ कपड़ा है ये मैंने रख दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो धनिया पत्ती रखने के बाद मैं इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख के बॉक्स को बंद कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। इस तरीके से धनिया पत्ती स्टोर करने से काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बीच में चेक करना है कि अगर कपड़ा गीला हो गया है तो आप उसको चेंज कर दीजिए और उसकी जगह सूखा कपड़ा रख दीजिएगा, और अगर आपको कोई पीली पत्ती दिखे तो आप उसे निकाल दीजिएगा। हरी मिर्ची को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप मिर्ची के पीछे का जो पोर्शन है वो आप इस तरीके से अलग कर लीजिएगा, और जैसे हमने धनिया पत्ती को कंटेनर में स्टोर किया है उसी तरीके से आप हरी मिर्ची को भी काफ़ी समय तक फ्रेश रख सकते हैं। मटर के दानों को भी आप बहुत महीनों और कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें सारे दाने अच्छे होने चाहिए, खराब दानों को इसमें नहीं रखना है, नहीं तो सारे दाने खराब हो जाएंगे। और इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में इसे आप भी रख सकते हैं। तो देखिए जो हमने आलू वॉश किया था उसका पानी पूरी अच्छी तरीके से सूख चुका है, तो आप इसे कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए जो टमाटर हमने वॉश किया था वो ड्राई हो चुका है, तो इसे मैंने बकेट में रख लिया है और इसी तरीके से मैं इसे फ्रिज में रख लूंगी। और हरी सब्जी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए मैंने एक साफ पॉलीथीन लिया है, और सब्जियां जो हमने धो के रखा हुआ था और उसमें से पानी निकल चुका था तो उसे मैं इन पॉलीथीन में डाल के एक नॉट लगा दूंगी, और जब मुझे इसे यूज़ करना होगा तब मैं इसे बाहर निकाल के यूज़ कर लूँगी। लेकिन आप 1-2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा कि बीच में कोई पत्ती खराब तो नहीं हो रही है, तो उसे जस्ट आपको निकालना है। तो आपके ये जो वेजिटेबल है आराम से 4-5 दिन तक बहुत अच्छे फ्रेश रहते हैं। तो देखिए 3 दिन हो चुके हैं और पालक एकदम फ्रेश है और आज मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ। अगर आप पॉली बैग यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आज के टाइम पे मार्केट में आपको वेजिटेबल स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह के बैग मिलते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और ये सब काम करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ आपने वेजिटेबल अच्छे से वॉश किया था उसे बहुत अच्छे से क्लीन करना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।